हेलो बच्चों, हेलो एवरीवन। मैं अभिनव जैन फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं फिजिक्स फंडे की इस वीडियो में, जिसमें आज हम काइनेटिक और स्टैटिक फ्रिक्शन को कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने बहुत क्वेश्चंस देखे, कुछ और क्वेश्चंस हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखो, फ्रिक्शन के अंदर बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस क्रिएट किए जा सकते हैं, बनते हैं, प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका आने वाले चैप्टर्स के साथ भी तुम देखोगे काफी लिंक होगा। तो बहुत अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। स्टार्ट करते हैं काइनेटिक और स्टैटिक फ्रिक्शन के कुछ और इलस्ट्रेशंस। तो इलस्ट्रेशन नंबर 8, पिछली वीडियो को कंटिन्यू करते हुए देखो, एक सिस्टम है, पुली ब्लॉक सिस्टम है। मिनिमम वैल्यू ऑफ एम बतानी है। ये वाला एम कितना रखा जाए, एम नॉट गिवन है, सच दैट फॉर विच एम नॉट विल स्लिप ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। हम चाहते हैं ये एम नॉट स्लिप कर जाए। और दूसरा पार्ट भी है कि m की एक वैल्यू दी गई है, अगर m की वैल्यू 3 म्यू एम नॉट हो जाए तो दोनों ब्लॉक्स की एक्सलरेशन क्या होगी। तो ध्यान से, यहाँ पे m जो है वो गिवन नहीं है, वेरिएबल है। m नॉट इज अ गिवन क्वांटिटी, म्यू इज अ गिवन क्वांटिटी, m इज अ वेरिएबल क्वांटिटी। तो सबसे पहले लॉज ऑफ मोशन पूरे ही चैप्टर में हम देखते जा रहे हैं। सबसे पहले हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होता है, तभी हम क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम एम मास का देखो, इसमें एम जी नीचे, टेंशन का फोर्स ऊपर, स्ट्रिंग को एज यूजुअल लाइट इनएक्सटेंसिबल, पुली को स्मूथ, जो अपने आइडियल केसेस हैं, आइडियल अजम्पशंस हैं, उनको स्टैंडर्ड लेके चल रहे हैं। कुछ भी मेंशन नहीं होता तो पुली को स्मूथ मानना है, स्ट्रिंग को लाइट मानना है, पुली को भी लाइट मानना है अगर पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की जरूरत पड़े तो लाइट स्ट्रिंग में हम जानते हैं पूरी रस्सी में एक ही टेंशन टी होगी। तो एम ब्लॉक पे एम जी नीचे, टेंशन ऊपर, फ्रिक्शन एम ब्लॉक पे नहीं लगेगी क्योंकि कहीं कोई कांटेक्ट नहीं है। एम नॉट ब्लॉक पे देखो तो एम नॉट ब्लॉक पे ये जो टेंशन है ये स्लिपिंग का कारण बनेगा। टेंशन की वजह से ये ब्लॉक राइट साइड में स्लिप होना चाह रहा है। इसके अलावा अपने यूजुअल फोर्सेज एम नॉट इंटू जी और नॉर्मल रिएक्शन इस हॉरिजॉन्टल सरफेस की वजह से एन। टेंशन की वजह से राइट साइड स्लिपिंग होना चाह रही है तो फ्रिक्शन जो है वो लेफ्ट साइड लगेगी, फ्रिक्शन एफ सिंबल। तो हमें स्लिपिंग करवानी है तो फॉर स्लिपिंग टेंशन मस्ट बी ग्रेटर देन फ्रिक्शन की या स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। ध्यान से, पिछली वीडियो में भी हमने काफी क्वेश्चंस किए थे इस पे। टेंशन जो है वो स्लिपिंग करवाने का कारण है, फ्रिक्शन स्लिपिंग से बचाना चाहती है हमेशा। तो हमें इस क्वेश्चन में स्लिपिंग करवाना है तो टेंशन को फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को बीट करना होगा। तो T मस्ट बी ग्रेटर देन एफ एस मैक्स। तो दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन या इन इक्वेशन। एंड दूसरी चीज, ये दोनों ब्लॉक्स जब भी मूव करेंगे तो सेम एक्सलरेशन से मूव करेंगे। मान लेते हैं इसकी एक्सलरेशन a है, इसकी भी एक्सलरेशन a है, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट बेसिक, जितना ये ब्लॉक नीचे जाएगा उतना ही ये ब्लॉक राइट साइड जाएगा। तो दोनों की वेलोसिटी एक्सलरेशन किसी भी इंस्टेंट पे सेम होंगे मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन ऑब्वियसली डिफरेंट है। तो यहां पे ब्लॉक एम नॉट की अगर मैं इक्वेशन की बात करूं, न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशंस बनाने जा रहा हूं। एम नॉट वाले ब्लॉक की इक्वेशन बनाए तो ये बनेगा, नेट फोर्स है टी माइनस एफ, दैट इज इक्वल टू एम नॉट इंटू ए। और ब्लॉक एम की इक्वेशन बनाए एम मास वाले ब्लॉक की, तो नेट फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए क्योंकि डाउनवर्ड एक्सलरेशन है, तो एम जी इज पॉजिटिव एंड टी इज नेगेटिव। डाउनवर्ड को पॉजिटिव मानते हुए एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। तो यहां से अपने को टी सॉल्व करना है और टी मस्ट बी ग्रेटर देन एफ एस मैक्स, ये इन इक्वेशन बनानी है। तो ओवरऑल अपने पास दो इक्वेशंस हैं और एक इन इक्वेशन है, टोटल तीन चीजें हैं जिसमें हमें टी की वैल्यू सॉल्व करेंगे सेकंड और थर्ड इक्वेशन से और उसे फर्स्ट इक्वेशन में डाल देंगे। तो सेकंड और थर्ड से टी को सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, डिवाइड कर देता हूं दोनों को, और डिवाइडिंग 2 एंड 3 नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो ये बन जाएगा टी माइनस एफ अपॉन एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन एम। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे देखो ये क्या बन रहा है, एम इंटू टी माइनस एम इंटू एफ इज इक्वल टू एम इंटू एम नॉट इंटू जी माइनस एम नॉट इंटू टी। तो टेंशन की टर्म एक तरफ कर लेते हैं तो ये बन रहा है एम प्लस एम नॉट इंटू टेंशन टी इज इक्वल टू एम एम नॉट जी प्लस एम एफ। और ये जो फ्रिक्शन है, स्लिपिंग अगर हो जाएगी तो, क्योंकि दोनों को एक्सलरेट करता हुआ माना है मैंने यहां पे, तो स्लिपिंग जो हो जाएगी दैट विल बी, स्लिपिंग होने पे फ्रिक्शन जो होगी दैट इज काइनेटिक। तो काइनेटिक फ्रिक्शन को मैं म्यू इंटू एन करके लिख रहा हूं, दैट इज म्यू इंटू एम नॉट इंटू जी। सोच लो बच्चों,
एन जो होगा वो इस एम नॉट इंटू जी को बैलेंस कर रहा होगा, क्योंकि एम नॉट ब्लॉक की वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रही, तो एन विल बी इक्वल टू एम नॉट इंटू जी, तो म्यू एन कर दिया। और एक एम इंटू एफ की टर्म है, तो एक इंटू एम और कर देते हैं इसमें। तो इफेक्टिवली ये बन रहा है, यहां से टेंशन की वैल्यू सॉल्व हो रही है। स्लिपिंग होने के बाद जो टेंशन आएगी दैट इज इसमें से म्यू प्लस वन इंटू एम एम नॉट जी कॉमन है और होल अपॉन एम प्लस एम नॉट। टेंशन की वैल्यू ये सॉल्व होके आ रही है। ये टेंशन स्लिपिंग होने के बाद जो टेंशन बनेगी, ये टेंशन फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए। दैट इज द कंडीशन फॉर स्लिपिंग। तो फ्रॉम इन इक्वेशन वन क्या थी, टेंशन मस्ट बी ग्रेटर देन एफ एस की मैक्सिमम वैल्यू। एफ एस की मैक्सिमम वैल्यू इज म्यू एन, तो टेंशन की ये वैल्यू म्यू प्लस वन इंटू एम एम नॉट जी होल अपॉन एम प्लस एम नॉट, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन म्यू इंटू एन। एन जो था दैट वाज एम नॉट इंटू जी। तो यहां से देखो सब चीजें, टेंशन और फ्रिक्शन सब वेरिएबल्स हट गए हैं और केवल एम नाम का वेरिएबल बचा है अब अपना, जो कि यहां से सॉल्व हो जाएगा। तो जी कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है, एम नॉट कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है, म्यू हमें गिवन है, एम पे क्वेश्चन है, तो डिनोमिनेटर को राइट साइड लेके जा रहा हूं। यहां से देखो म्यू एम वाली टर्म कैंसिल हो गई और एम की वैल्यू सॉल्व हो गई कि एम जो है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन म्यू एम नॉट। अगर एम की वैल्यू म्यू एम नॉट से बड़ी हो गई तो ये सिस्टम स्लिप कर जाएगा। दिस इज अवर आंसर नंबर वन। मिनिमम वैल्यू जो हमें रिक्वायर्ड है इस हैंगिंग ब्लॉक की दैट इज म्यू एम नॉट। और सेकंड पार्ट में देखो, अगर m की वैल्यू 3 म्यू एम नॉट है तो एक्सलरेशन भी बतानी है। तो एक्सलरेशन कहां से सॉल्व होगी, अगर m दे रखा है तो सबसे पहले टेंशन सॉल्व हो जाएगी। टेंशन सॉल्व होने के बाद या तो हम इक्वेशन नंबर 2 में या इक्वेशन नंबर 3 में किसी में भी पुट कर देंगे तो एक्सलरेशन सॉल्व हो जाएगी। टेंशन का फंक्शन अपना ऑलरेडी बनाया हुआ है हमने, ये रहा देखो, इसमें m की जगह 3 म्यू एम नॉट पुट कर देते हैं, तो इसको इक्वेशन 4 कह देते हैं थोड़ी देर के लिए। टेंशन का ये जो फंक्शन हमने सॉल्व किया हुआ है इन टर्म्स ऑफ एम सॉरी, तो इसको इक्वेशन 4 कह देते हैं। इस इक्वेशन 4 में m की वैल्यू 3 म्यू एम नॉट पुट कर रहा हूं। सेकंड पार्ट में m की जगह 3 म्यू एम नॉट, तो ये बन रहा है म्यू प्लस वन इंटू एम नॉट, m की जगह 3 म्यू एम नॉट इंटू एम नॉट इंटू जी होल अपॉन m प्लस एम नॉट, m की जगह वही 3 म्यू एम नॉट प्लस एम नॉट। तो ये हो गई टेंशन की वैल्यू। इसमें एक एम नॉट कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है, लिख लेते हैं। ये डिनोमिनेटर के अंदर एक एम नॉट कॉमन आ जाएगा, ऊपर वाले एम नॉट से कैंसिल हो जाएगा, 3 म्यू प्लस वन बचेगा डिनोमिनेटर में। तो ये अपनी टेंशन की वैल्यू सॉल्व हो गई। जैसे ही ये टेंशन सॉल्व हुई, इसको वापस उठा के इक्वेशन 2 या 3 किसी में भी डाल सकते हो, एक्सलरेशन सॉल्व हो जाएगी। लेट्स से इक्वेशन 3 में डाल देते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एक्सलरेशन आ रहा है mg माइनस टी अपॉन एम। एम की वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज 3 म्यू एम नॉट माइनस टी की ये वैल्यू होल अपॉन एम, एम इज अगेन 3 म्यू एम नॉट। तो इसमें से देखो बच्चों 3 म्यू एम नॉट कॉमन निकल रहा है, 3 म्यू एम नॉट कैंसिल हो जाएगा, ये 3 म्यू एम नॉट, ये 3 म्यू एम नॉट और ये 3 म्यू एम नॉट, ये सब कैंसिल हो गए। g भी कॉमन आ रहा है, तो g इंटू ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस म्यू प्लस वन अपॉन 3 म्यू प्लस वन। एक स्टेप और, ये बन रहा है लास्ट स्टेप। 3 म्यू प्लस वन का एलसीएम लिया और 3 म्यू प्लस वन माइनस वन करेंगे तो ऊपर 2 म्यू बच जाएगा, 2 म्यू जी अपॉन 3 म्यू प्लस वन। और दिस इज अवर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, म्यू की वैल्यू भी गिवन हो सकती थी तो और प्रिसाइज आंसर आ जाता। तो आंसर इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम एंड एम नॉट बिकॉज एम नॉट की टर्म कैंसिल हो गई, जी की टर्म्स में प्योरली आंसर है। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। बेसिक क्वेश्चन था, थोड़ा लेंदी था क्योंकि सिंबल्स की टर्म्स में हमें यहां पे काम करना था। तो आई होप क्लैरिटी आई होगी। आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 9 देखो, 2 ब्लॉक्स कनेक्टेड विद अ स्लैग्ड स्ट्रिंग। स्लैग्ड माने ढीली स्ट्रिंग है, लाइट भी है, स्लैग्ड लाइट स्ट्रिंग इन फुल लेंथ, मतलब लेंथ तो इसकी पूरी है बट अभी इसमें कोई खिंचाव नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, जीरो टेंशन है इसके अंदर। आर एट रेस्ट ऑन द ग्राउंड एज शोन। ठीक है, 2 ब्लॉक्स एक फुल लेंथ की स्ट्रिंग से, मतलब फुल लेंथ का मतलब क्या है कि ये जो स्ट्रिंग है वो इस तरह की टेढ़ी मेढ़ी नहीं है।
ठीक है, ये ऑलरेडी अपनी पूरी लेंथ में आ रखी है, मतलब 3 kg वाला ब्लॉक, इस क्वेश्चन में 3 kg वाला ब्लॉक अगर एक कदम भी आगे, एक dx डिस्टेंस भी आगे अगर बढ़ने की कोशिश करेगा तो ये रस्सी में टेंशन आ जाएगी। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस लैंग्वेज कि स्लैग्ड लाइट स्ट्रिंग है बट फुल लेंथ में है। अ कांस्टेंट फोर्स F स्टार्ट्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, कांस्टेंट फोर्स इस पे लगना अभी शुरू हुआ है, सिस्टम रेस्ट पे है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ F। ठीक है, मतलब अलग अलग तरह के 4 सवाल है, मतलब सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं तो इसलिए एक टेबल सी बना के अपन ओवरऑल मिला के, तुम यहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करो तो 6 कॉलम्स हैं और 4 रोज हैं, तो 24 क्वेश्चंस हैं ये छोटे छोटे, एक ही डायग्राम पे बेस्ड। तो F की वैल्यू अलग अलग दे रखी है, अगर F 8 न्यूटन हुआ तो कितनी फ्रिक्शन है, कितनी टेंशन, कितनी एक्सलरेशन, ये सब बात करनी है हमें। तो सबसे पहले डिस्कस करने के लिए हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले ये देखो, ये F राइट साइड लगेगा, तो ब्लॉक A जो है इस F की वजह से राइट साइड स्लिप करना चाहेगा तो फ्रिक्शन आ जाएगी इस पे। FA वाली जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक A, उसे FA बोल रहा हूं। नीचे टेबल में भी ये FA फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक A का है। ठीक है, अगर इस फोर्स ने इस फ्रिक्शन को बीट किया, अगर ये फोर्स इस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा हो गया तो रस्सी में खिंचाव आएगा, तो रस्सी में टेंशन आएगी, अदरवाइज ये टेंशन जीरो होगी। सोच के देखो, इनिशियली स्ट्रिंग जो है वो स्लैग्ड है, तो जब तक ये ब्लॉक हल्का सा dx डिस्टेंस आगे नहीं जाएगा तो स्ट्रिंग में खिंचाव नहीं आएगा, टेंशन नहीं आएगी। तो F मस्ट बी ग्रेटर देन FA की मैक्सिमम वैल्यू इफ टू गेट दिस टेंशन एज नॉन जीरो वैल्यू। और अगर ये टेंशन आएगी तो यही टेंशन इस ब्लॉक B पे राइट साइड लगेगी, और ये टेंशन ब्लॉक B को स्लिप करवाना चाहेगी। ये टेंशन राइट साइड में ब्लॉक बी को स्लिप करवाना चाहेगी, तो ब्लॉक बी पे फ्रिक्शन लगेगी लेफ्ट साइड, ग्राउंड की वजह से FB बोल देते हैं। और बाकी इसके अलावा mg नॉर्मल तो लग ही रहे होंगे, एक mg इसका 5 इंटू जी नॉर्मल ऊपर की तरफ, NB कह देते हैं नॉर्मल 5 इंटू जी को 10 ले रहा हूं 50, यहां पे 3 इंटू जी का वेट 3 kg वाले का, और इस पे नॉर्मल NA बोल देते हैं, दैट इज 3 इंटू जी 30। ठीक है, तो ये है अपने फ्री बॉडी डायग्राम जो पहला स्टेप है। और इसमें अगेन फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल के बैठ जाते हैं कि भाई ये FA मैक्सिमम कितनी जा सकती है। तो FA की मैक्सिमम वैल्यू जो पॉसिबल है म्यू इंटू NA, ब्लॉक A और ग्राउंड के लिए म्यू की वैल्यू है 0.4 इंटू NA कर दो, दैट इज 0.4 इंटू 30, तो ये बन रहा है 12 न्यूटन। फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक ए मैक्सिमम 12 न्यूटन तक जा सकती है, अगर स्लिपिंग स्टार्ट हुई तो इक्वल टू 12 हो जाएगी, अदरवाइज मैक्सिमम 12 तक रहेगी। सिमिलरली ब्लॉक बी पे भी फ्रिक्शन निकाल के बैठ जाते हैं, मैक्सिमम कितनी लग सकती है ब्लॉक बी पे फ्रिक्शन, वो हो जाएगी ब्लॉक बी का ग्राउंड के साथ म्यू इंटू एन, दैट इज 0.5 इंटू 50, 25 की फ्रिक्शन मैक्सिमम ब्लॉक बी पे लग सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रिक्शन के सभी सवालों में ना, जब हमें पता नहीं होता कि स्लिपिंग होगी नहीं होगी, कुछ नहीं आइडिया होता, तो हम सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना के फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू सॉल्व करके बैठ जाते हैं। अब सोचते हैं, देखो जैसे केस 1, अगर ये कैपिटल F 8 न्यूटन का हुआ, ये कैपिटल F अगर 8 न्यूटन का हुआ तो ये जो फ्रिक्शन होगी ये अपने आप को 8 न्यूटन का बना के ब्लॉक को स्लिप करने से बचाने की कोशिश करेगी। तो ये फ्रिक्शन FA मैक्सिमम 12 न्यूटन तक जा सकती है, तो ये फ्रिक्शन अपने आप को 8 न्यूटन का बना लेगी, और रस्सी में कोई टेंशन अपीयर ही नहीं होगी, क्योंकि ये ब्लॉक आगे बढ़ ही नहीं पाएगा एक कदम। मतलब ब्लॉक तब आगे बढ़ेगा जब ये कैपिटल F FA की मैक्सिमम वैल्यू माने 12 न्यूटन को बीट कर दे, तो FA यहां पे 8 न्यूटन के बराबर हो जाएगी और ब्लॉक को आगे जाने ही नहीं देगी। टाइप ऑफ फ्रिक्शन कैसा होगा, दिस विल बी स्टैटिक फ्रिक्शन, टेंशन आ ही नहीं पाएगी क्योंकि फ्रिक्शन ने ही अकेले कैपिटल F को संभाल लिया, टेंशन आ ही नहीं पाएगी तो ब्लॉक बी को स्लिपिंग करवाने वाली टेंशन अकर ही नहीं हुई, तो FB भी जीरो हो जाएगा। टाइप ऑफ FB, जब फ्रिक्शन है ही नहीं तो स्टैटिक बोल सकते हो, अदरवाइज कोई मीनिंग नहीं है, नॉट एप्लीकेबल बोल दो। जब फ्रिक्शन है ही नहीं तो क्या टाइप। और एक्सलरेशन, ओवरऑल कोई मोशन नहीं होगी, अकेले FA ने ही इस कैपिटल F को बैलेंस करके मोशन नहीं होने दी पूरे सिस्टम की। अब सोचते हैं ये F की वैल्यू अगर 20 न्यूटन है, अगर F 20 न्यूटन है तो
एफ ए कितना हो जाएगा? अब एफ ए 20 तो नहीं हो सकता, एफ ए मैक्सिमम 12 हो सकता है। तो एफ ए अपनी मैक्सिमम वैल्यू 12 पे आके इसको संभालने की कोशिश कर रहा होगा। अब इस 20 न्यूटन में से ये 12 न्यूटन एफ ए ने संभाल लिया, बाकी बचा कितना? 8 न्यूटन। तो हम बोल सकते हैं टेंशन जो है वो 8 न्यूटन की हो जाएगी, और ये टेंशन 8 न्यूटन की ब्लॉक बी पे भी लगेगी। और क्या उस 8 न्यूटन को फ्रिक्शन संभाल सकती है? हाँ, संभाल सकती है। एफ बी फ्रिक्शन मैक्सिमम 25 तक जा सकती है, 25 न्यूटन तक जा सकती है। तो ये जो फ्रिक्शन होगी एफ बी, ये 8 न्यूटन के बराबर होके इस टेंशन को बैलेंस कर देगी। टाइप ऑफ एफ बी जो होगा वो स्टैटिक होगा, और एफ ए भी स्टैटिक होगा। ओवरऑल कोई स्लिपिंग हो नहीं रही पूरे सिस्टम की। सिस्टम अगर मूव करेगा तो ऑब्वियसली इकट्ठा ही मूव करेगा। तो यहां पे देखो लिमिटिंग केस है, ब्लॉक ए पे 12 न्यूटन की फ्रिक्शन है, स्टैटिक है, पूरा सिस्टम आगे नहीं जा रहा होगा, सारे फोर्सेस बैलेंस हो गए हैं। तो ये कौन सा ऐसा फोर्स है जिसपे मोशन स्टार्ट होगी या स्लिपिंग स्टार्ट होगी? तो हम बोल सकते हैं इस पूरी पिक्चर का फ्री बॉडी डायग्राम कंबाइंड करके देखो, दोनों ब्लॉक्स को एज अ सिस्टम ट्रीट करते हुए इसका कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम देखोगे तो टेंशन वाली चीज कैंसिल हो गई। तो हम बोल सकते हैं राइट साइड में कैपिटल एफ का फोर्स है, लेफ्ट साइड में ये एफ ए और एफ बी है। एफ ए और एफ बी मैक्सिमम 12 एंड 25 हो सकते हैं, मतलब 12 प्लस 25 विच इज 37 हो सकते हैं। तो अगर ये कैपिटल एफ 37 से बड़ा हुआ तो मोशन स्टार्ट हो जाएगी, स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी ग्राउंड के ऊपर। तो 37 वाले देखो, थर्ड केस यही है, 37 न्यूटन। 37 न्यूटन में क्या है? बिल्कुल लिमिटिंग केस है कि अगर ये 37 न्यूटन है तो फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू 12, एफ ए की वैल्यू 12 पे आके 37 में से 12 न्यूटन को तो फ्रिक्शन ने संभाल लिया, 37 माइनस 12 बाकी बचा हुआ 25 न्यूटन की टेंशन हो जाएगी। और क्या इस 25 की टेंशन को एफ बी संभाल पाएगा? हाँ, संभाल लेगा। ब्लॉक बी को आगे स्लिप नहीं होने देगा क्योंकि एफ बी की मैक्सिमम वैल्यू भी 25 ही है। ठीक है, तो सारा कुछ जो अपना थॉट प्रोसेस है ना इस क्वेश्चन में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सारे इकट्ठे एक ही बार में हो रहे हैं। मेन चीज जो थी डायग्राम सही से बनाना है और फ्रिक्शन की वैल्यूज मैक्सिमम वैल्यू निकाल के बैठ जाना है। तो बिल्कुल जस्ट लिमिटिंग केस है ये 37 न्यूटन वाला। 37 न्यूटन के फोर्स पे जस्ट फ्रिक्शने जो है एफ ए एफ बी जो है वो कैपिटल एफ को संभाल रही हैं। इन तीनों ही केसेस में एक्सलरेशन 0 है। लेकिन अब चौथा केस देखो, चौथे केस में कैपिटल एफ की वैल्यू 37 से बड़ी हो गई है, 45 न्यूटन हो गई है। तो 45 न्यूटन को ये दोनों फ्रिक्शनें मिलके नहीं संभाल पाएंगी, 12 प्लस 25। तो सिस्टम एक्सलरेट करेगा। अब सिस्टम एक्सलरेट करेगा तो अपन नेट फोर्स 0 नहीं कर सकते हैं ध्यान से, लेकिन हाँ फ्रिक्शनों की वैल्यू तो बोल सकते हैं कि भाई एफ ए जो होगी वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगी एंड काइनेटिक होगी इस बार, क्योंकि सिस्टम एक्सलरेट करने वाला है, 45 न्यूटन का फोर्स है, एंड एफ बी की वैल्यू अपनी मैक्सिमम पे होगी और वो भी काइनेटिक हो जाएगी। और टेंशन की वैल्यू कितनी होगी और एक्सलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, इसके लिए हमें इक्वेशनें बनानी पड़ेंगी। अब इक्वेशनें भी बना लेते हैं। देखो ब्लॉक ए की इक्वेशन में क्या बोलेंगे? कैपिटल एफ माइनस टेंशन माइनस एफ ए की जगह 12 इज इक्वल टू इसका मास इंटू एक्सलरेशन। प्रॉपर करना पड़ेगा, फोर्सेस बैलेंस नहीं कर सकते अब यहां पे फोर्थ पार्ट में। तो अगले पेज पे कर देता हूं। देखो ब्लॉक ए की इक्वेशन, न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन, कैपिटल एफ माइनस टी माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास ऑफ ब्लॉक ए इंटू एक्सलरेशन ऑफ ब्लॉक ए। कैपिटल एफ 45 दिया हुआ था, टेंशन अननोन है, फ्रिक्शन 12 की है मैक्सिमम अपनी वैल्यू पे काइनेटिक, और मास ऑफ ब्लॉक ए जो था वो था 3 kg इंटू एक्सलरेशन। ये हो गई ब्लॉक ए की न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन। सिमिलरली ब्लॉक बी की न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन क्या बन जाएगी? देखो ब्लॉक बी के लिए टेंशन राइट साइड, फ्रिक्शन लेफ्ट साइड, दो ही फोर्स है, तो टी माइनस एफ बी इज इक्वल टू ब्लॉक बी का मास इनटू एक्सलरेशन। एक्सलरेशन दोनों की कॉमन रहेगी, रस्सी से बंधे हुए हैं तो ऑब्वियसली अलग अलग तो जा नहीं सकते। तो एफ बी की मैक्सिमम वैल्यू 25, काइनेटिक वैल्यू 25 इज इक्वल टू मास ऑफ ब्लॉक बी 5 kg था इनटू एक्सलरेशन। तो इन दोनों इक्वेशनों से अपना टेंशन और एक्सलरेशन दोनों सॉल्व हो जाएंगी। इन दोनों को सॉल्व करते हैं फटाफट, दोनों को ऐड कर दो। देखो तो ये बन रहा है ऊपर 33 माइनस 25 दैट इज 8 इज इक्वल टू 8a, मतलब एक्सलरेशन की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रही है, दैट इज अवर फर्स्ट आंसर। और
एक्सलरेशन की वैल्यू वापस पुट कर देते हैं, तो टेंशन की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में डाल के देखो, t माइनस 25 इज इक्वल टू 5 बन जाएगा, a इक्वल टू 1 डालने पे, दैट इज t इज इक्वल टू 30 न्यूटन की टेंशन आ रही है। तो दीज आर आवर आंसर फॉर फोर्थ पार्ट। तो थोड़ी बहुत हमें कैलकुलेशन करनी पड़ी फोर्थ पार्ट में, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत ही इजी था। तो आई होप समझ में आई होंगी चीजें। जब तक ये ब्लॉक हल्का सा एक कदम आगे नहीं बढ़ेगा, dx डिस्टेंस आगे नहीं बढ़ेगा, तो टेंशन अपीयर नहीं होगी। ये बात ध्यान में रखनी है इस क्वेश्चन के अंदर। आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी। आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 10, लास्ट इलस्ट्रेशन इस वीडियो की। देखो इसमें क्या है, एक चेन है, एक यूनिफॉर्म चेन है, ये m मास की l लेंथ की, जिसका 2l/3 लेंथ, ये जो पोर्शन है ये किसी रफ हॉरिजॉन्टल टेबल पे पड़ा हुआ है, और बाकी जो l/3 लेंथ है ये कुछ कर्व्ड लेंथ है, और ये हैंगिंग इन दी एयर है। दूसरा किनारा वर्टिकल दीवार के साथ अटैच्ड है। ये थीटा हमें वर्टिकल दीवार के साथ, वर्टिकल वॉल के साथ चेन का एंगल गिवन है। चेन का एंगल माने बेसिकली ये टेंजेंट का एंगल है। अगर हम इस ए पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें, तो टेंजेंट ड्रॉ करने पे जो एंगल बनेगा वर्टिकल वॉल के साथ, वो हमें थीटा गिवन है। बताना क्या है कि कितना कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हॉरिजॉन्टल टेबल पे होना चाहिए। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन द चेन विल नॉट स्लिप ऑफ द टेबल। हम चाहते हैं कि ये चेन इसी तरह से पड़ी रहे, स्लिप ना करे। तो इस टेबल पे म्यू एस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, दैट इज द क्वेश्चन, स्टैटिक कॉफिशिएंट फ्रिक्शन। तो इसमें क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम देखो। अब क्योंकि पूरी चेन पे फ्रिक्शन नहीं लग रही है, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं लग रही है, तो मैं इस हैंगिंग पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम अलग बनाऊंगा। ये ए से बी तक का फ्री बॉडी डायग्राम अलग बनाते हैं, और ये बी से सी पॉइंट तक की चेन का फ्री बॉडी डायग्राम अलग बनाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बीसी पोर्शन जो है वो उसी पे सिर्फ फ्रिक्शन लगेगी, ए बी पोर्शन पे कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगी, वो हैंगिंग इन दी एयर है। तो फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाते हैं। देखो ये ए बी वाले पार्ट पे सबसे पहले यहां का, इसकी लेंथ ए बी वाले पार्ट की l/3 है, तो मतलब 1/3 लेंथ है, यूनिफॉर्म चेन है, तो इसका मास भी 1/3 हो जाएगा। तो m/3 का इसका मास हो जाएगा m/3 इंटू जी। इस वाले का मास 2l/3 लेंथ का मास हो जाएगा 2m/3 इंटू जी। ठीक है, ये तो हो गए mg वाले फोर्सेस। इसके अलावा टेंशन वाले फोर्सेस बनाते हैं। अब क्योंकि मास वाली रोप है या मास वाली रस्सी भी हो सकती थी, सिमिलर ही क्वेश्चन होता, तो मास वाली रस्सी में ध्यान रखना है, स्टार्टिंग में भी हमने बातें की थी इस चैप्टर के, कि स्ट्रिंग में टेंशन डिफरेंट होती है डिफरेंट पॉइंट्स पे, वैसे ही चेन में भी टेंशन डिफरेंट होगी। तो इस ए पॉइंट पे टेंशन का फोर्स ऐसे लग रहा होगा, टेंजेंट के अलोंग लग रहा होगा, ये अलोंग द स्ट्रिंग, अलोंग द टेंजेंट एट द स्ट्रिंग। तो टीए की टेंशन इस तरह से लग रही होगी। वर्टिकल के साथ रस्सी का एंगल या चेन का एंगल थीटा है, तो इस टेंशन का भी वर्टिकल के साथ जो एंगल बनेगा, दिस एंगल विल बी थीटा। अब बी पॉइंट पे जो टेंशन लग रही होगी, अगेन टेंशन इज ऑलवेज पुलिंग इन द नेचर, तो टीबी टेंशन इस तरह से, और यही टीबी इक्वल एंड अपोजिट होके दूसरे पार्ट पे लग रही होगी इस तरह। और सी पॉइंट पे कोई और चीज अटैच्ड नहीं है स्ट्रिंग के साथ, तो सी पॉइंट पे कोई टेंशन नहीं होगी। तो ये हो गए टेंशन के फोर्सेस। हाँ, लेकिन अब ये बी से सी वाली जो रोप है या चेन है, ये ग्राउंड पे पड़ी हुई है या हॉरिजॉन्टल टेबल पे पड़ी हुई है, तो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा यहां से, कांटेक्ट फोर्स, इस तरह से कांटेक्ट फोर्स लग रहा होगा। और दूसरी बात, ये टेंशन वाला जो फोर्स है, ये इस बीसी पार्ट को, बीसी पोर्शन को लेफ्ट साइड स्लिप करवाना चाहता है, तो फ्रिक्शन इस पे राइट साइड लग रही होगी इस तरह से। और हम चाहते हैं कि ये फ्रिक्शन स्टैटिक ही लगे और ये स्लिपिंग ना हो, इस बी से सी वाले पोर्शन की स्लिपिंग ना हो लेफ्ट साइड, तो वी वांट दिस फ्रिक्शन टू बी स्टैटिक। तो अब क्वेश्चन क्या है, म्यू की वैल्यू पे कमेंट करना है हमें, म्यू की वैल्यू पे कमेंट करना है, तो एफ स्टैटिक पे कमेंट करना है। बेसिकली कितना हमें एफ स्टैटिक रिक्वायर्ड है, हम पूरी चेन का इक्विलिब्रियम चाहते हैं, पूरी चेन का इक्विलिब्रियम चाहते हैं, तो इक्वेशन बनाना स्टार्ट करते हैं। नेट फोर्स इज इक्वल टू 0 की इक्वेशंस, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो यहां पे देखो, इस ए बी पोर्शन के लिए पहले बनाते हैं इक्वेशंस। ए बी पोर्शन के लिए टोटल फोर्स इज इक्वल टू 0 की इक्वेशन बना रहा हूं फॉर इक्विलिब्रियम। टोटल फोर्स
एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में देखते हैं कितने कितने हैं। देखो इस TA का कॉस थीटा ऊपर आएगा और ये mg/3 नीचे है, तो वाई डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में पहले बना देते हैं। तो TA कॉस थीटा माइनस mg/3 इज इक्वल टू 0। ये है वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स 0 करे तो TA का साइन थीटा लेफ्ट कंपोनेंट है, यहां पे TB राइट है, तो TA साइन थीटा मस्ट बैलेंस TB। सिमिलरली फॉर पोर्शन BC पोर्शन के लिए नेट फोर्स फिर से 0 कर रहा हूं, तो ये नॉर्मल रिएक्शन इस 2mg/3 को संभाल रहा होगा वाई डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में। और इसके अलावा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में TB जो है वो F स्टैटिक को बैलेंस कर रहा होगा। तो ये अपने पास 4 इक्वेशनें बन रही हैं और हम चाहते क्या है, स्लिपिंग ना करें। स्लिपिंग ना करें तो कंडीशन फॉर नो स्लिपिंग इज कि स्टैटिक फ्रैक्शन मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू म्यू एन। ऐसे बोल दो TB, ये जो TB है, ये TB इस चेन को B से C वाले पोर्शन को लेफ्ट साइड स्लिप करवाना चाह रहा है ये TB, तो ये TB F स्टैटिक को बैलेंस करेगा। F स्टैटिक म्यू इंटू एन से कम रहेगी, तो TB जो है वो म्यू इंटू एन से कम रहना चाहिए। कैसे भी बात कर सकते हो, म्यू पे हमें कमेंट करना है और n जो है वो 2mg/3 है। कंडीशन फॉर नो स्लिपिंग इज स्लिपिंग करवाने वाला फोर्स फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से छोटा होना चाहिए, दैट इज म्यू इंटू एन। तो यहां पे जनरली जो बच्चे गलती करते हैं, सिली मिस्टेक, वो 2mg/3 में करते हैं। 2mg/3 की जगह वो पूरा mg लिख देते हैं, टेंशन लेस देन इक्वल टू म्यू mg, या इक्वल टू भी आएगा यहां पे। टेंशन अगर इक्वल टू म्यू एन हो गई तब भी स्लिपिंग से जस्ट बच जाएगा। तो इन इक्वेशंस को, इन पांचों चीजों को हमें सॉल्व करना है। फाइनली हमें म्यू पे कमेंट करना है। तो देखो कैसे करेंगे। TA कॉस थीटा जो है वो है mg/3 और TA साइन थीटा जो है वो है TB के बराबर। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 में TA साइन थीटा TB है, TA कॉस थीटा mg/3 है। डिवाइड करते हैं तो ये बनता है tan थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा, TA कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू TB अपॉन mg/3। तो यहां से TB की वैल्यू सॉल्व हो रही है, TB इज mg/3 tan थीटा। TB सॉल्व हो गया, इसको डायरेक्टली उठा के इन इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इस TB की वैल्यू को डायरेक्टली यहां पुट कर देते हैं। देखो क्या बन रहा है ये, फाइनली ये बन गया mg/3 tan थीटा इज लेस देन और इक्वल टू म्यू इंटू 2mg/3। तो mg वाली टर्म कैंसिल हो रही है, 3 वाली टर्म भी कैंसिल हो रही है। यहां से म्यू पे कमेंट हो गया। म्यू जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू tan थीटा अपॉन 2। दिस इज अवर आंसर। अगर म्यू की वैल्यू tan थीटा अपॉन 2 से बड़ी हो गई, मिनिमम वैल्यू हमें जो रिक्वायर्ड है दैट इज tan थीटा/2, तो उस केस में ये चेन जो है टेबल पे से स्लिप नहीं करेगी। दैट इज अवर आंसर, म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन tan थीटा/2। तो आई होप चीजें चमकी होंगी। फ्रिक्शन, स्टैटिक और काइनेटिक के बेसिक क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। इंपॉर्टेंट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एग्जाम्स हैं ये क्वेश्चंस, किसी भी तरह के एग्जाम में प्रकट हो सकते हैं। अच्छे से फोड़ना है देखो पेपर, तो प्रैक्टिस भी किसी भी अच्छी बुक से या अपने कोचिंग के स्टडी मटेरियल से जरूर करनी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। फ्रिक्शन के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अगली वीडियोस में हम देखने वाले हैं कि फ्रिक्शन, वेज ब्लॉक क्वेश्चंस में फ्रिक्शन आ गई तो कैसे करना होगा, सिमिलर तरीके से और सूडो फोर्स के साथ भी फ्रिक्शन लिंक हो जाती है बहुत बार, तो उसके क्वेश्चंस कैसे होंगे, तो वो हम आने वाली वीडियोस में देखने वाले हैं। तो मिलते हैं, इंतजार करो तब तक। बाय बाय, टेक केयर।